देखिए प्लांट किंगडम हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या क्या था भैया इसमें? अपुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगेमी, अपुष्पोद्भिक। और दूसरा क्या था? फेनरोगेमी, पुष्पोद्भिक। पुष्पोद्भिक दो टाइप के होते हैं। आगे बढ़े। ये कितने प्रकार के थे? तीन। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये कितने प्रकार का? चार। यहां हम देखे थे कवक, शैवाल और लाइकेन, और इसके बाद जीवाणु। यहां तक था। कवक को इंग्लिश में क्या कहा गया? फंगी। इसे क्या कहा गया? एलगी। इसे सैक, लाइकेन तो खुद ही इंग्लिश है सैक। ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। यहां कवक तक में पढ़ा दिए थे। कवक, कवक हो गया था। सवाल बताइए तो, कौन सा ऐसा सवाल है जिसे अंतरिक्ष में लेके जाया जाता है? कोलोरोला नामक सवाल को अंतरिक्ष में लेके जाया जाता है। समझ में क्या? इसको थोड़ा और इधर घुमाइए जी, इधर की ओर। ठीक है। कोलोरोला नामक सवाल को कहां लेके जाया जाता है? अंतरिक्ष में। लाइकेन से किसकी प्राप्ति होती है? लिटमस पेपर। तीन तरह के लाइकेन बताएंगे। एक था आपका ग्राफिक्स नामक लाइकेन, उससे क्या मिला? लिटमस। एक परमिलिया नामक लाइकेन, उससे किसकी दवा बनी? मिर्गी। एक असीमिया नामक लाइकेन, जिसे डीपीटी का टीका लगा। कवक भी तीन कैटेगरी बताइएगा। मशरूम था, पेनिसिलिन था और यीस्ट था। शैवालों के कई उपयोग थे। हरा रंग, नील हरित शैवाल धान के खेत, धान। कोलोरोला नामक शैवाल अंतरिक्ष। भूरा शैवाल चारा कर। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम लाल रंग। अल्फा फाइकोजेंथियम भूरा। अल्फा फाइको एरिथियम किस रंग का रहता है? किसी कोई दिक्कत नहीं। वह कौन सा शैवाल है जो कछुआ के पीठ पर जन्म? प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्म। इंडोकार्प नामक शैवाल खाने में लाइकेन में जाएगा, तो इंडोकार्प लाइकेन में जाएगा। यहाँ देखिए जीवाणु के बारे में बता, इसमें नहीं बताया था कुछ। चलिए अब ध्यान से समझिए सब लोग जीवाणु के बारे में। जीवाणु भी एक कौन सा पौधा है? अपुष्पोद्भिक है। अपुष्पोद, उसमें फूल निकलेगा? फूल वगैरह नहीं, जाइलम फ्लोएम वो सब कुछ भी नहीं हो रहता है इसमें। ये भी क्या एक प्रकार का पादप है, यानी पौधा है। बहुत छोटे आकार का होता है, जिस तरह से धूल वगैरह उड़ रहे होते हैं ना, उससे भी छोटे होते हैं सब जीवाणु। ये जीवाणु जो है, इसके अंदर केंद्रक, केंद्रक का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है। हमारी कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस पूरी कोशिका को क्या करते रहता है? कंट्रोल करके चलता है। कैसा करता है? कंट्रोल करता है। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु की खोज अगर देखेंगे तो एंटोनी वॉन ने किया था। क्या? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक। जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन। जबकि एहरेनबर्ग, कौन? एहरेनबर्ग, इन्होंने जीवाणु का नाम दिया बैक्टीरिया। इन्होंने जीवाणु का नाम क्या दिया? बैक्टीरिया। तो पहले लोग इसे बैक्टीरिया नहीं कहा जाता था, छोटका छोटका जीव कहा जाता था। इन्होंने क्या कर दिया? उसका नामकरण। तो जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवन। इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है? केंद्रक का अभाव होता है, अतः इनमें कंट्रोल, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए एनिमी होते हैं। कैसे होते हैं? एनिमी। साथ ही साथ ये हमारे क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड भी होते हैं और एनिमी भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। बैक्टीरिया से बहुत तरह की क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन साथ साथ हमारे दोस्त भी होते हैं। कई बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। जैसे सबसे पहले आया था साइनो बैक्टीरिया। क्या आया था? साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया जो था ये पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बनाया था? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन किसने बनाया था? सबसे पहले ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया बनाया था। दाल की खेती जब हम करते हैं, दलहन बोला जाता है उसको, दाल की खेती को, तो दाल की खेती को हम लोग दलहन कहते हैं। तो दलहनी फसलों के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। दाल के खेत में क्या पाया जाता है? हाँ, धान के खेत में एजेटोबैक्टर, धान के खेत में कई ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। आगे पढ़ना है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो जीवाणु हमारे लिए कई जरूरी होते हैं। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। कौन सा? वो नाइट्रोजन की कमी को क्या कर देता है? पूरा कर। धान के खेत में एजेटोबैक्टर। एनावीना तथा नास्टक जो होता है वो वायुमंडल में पाए जाते हैं। एनावीना तथा नास्टक ये कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल में। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरता को बनाए रहते हैं, फिक्स करके रखते हैं, स्थिरीकरण करके। तो वह जीवाणु जो धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, क्या कहेंगे? धान के खेत में एजेटोबैक्टर, धान के खेत में, धान के खेत में, दलहन में राइजोबियम, धान के खेत में राइजोबियम, और धान के नहीं जी, दलहनी फसलों में राइजोबियम, धान में एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। एनावीना तथा नास्टक वायुमंडल में, एनावीना तथा नास्टक वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करके काम करता है। नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिर करके रखता है। इसके अलावे टीनिंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस बाबू? टीनिंग प्रोसेस। टीनिंग प्रोसेस क्या होता है? जब कभी चमड़े का कोई सामान बनता है ना, तो ये चमड़ा जो हम लोग खाल से उधारते हैं, जानवरों के खाल से, तो वो चमड़ा काफी हार्ड होता है, उस पर बाल वगैरह होते हैं। लेकिन उस चमड़े को सॉफ्ट बनाना पड़ता है, तभी आप उस चमड़े का पर्स बना सकते हैं, तभी जाके आप उस चमड़े का बेल्ट बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। तो उस चमड़े को सॉफ्ट करने के लिए उसको सड़ाना पड़ेगा, किण्वन फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जब तक आप उस चमड़ा को सड़ाएंगे नहीं, फर्मेंटेशन करेंगे नहीं, तब तक आपसे ये क्रिया, वो चमड़ा वाला उद्योग होगा नहीं। तो इसके लिए जीवाणुओं को क्या किया जाता है? एक जगह सड़ा चमड़ा को रख के वहां क्या डाल दिया जाता है? जीवाणु डाल दिया। वो जीवाणु उस चमड़ा को क्या करते हैं? खा होके खत्म कर देते हैं। उसको हल्का सा उस चमड़े को क्या कर देंगे? सॉफ्ट बना देते हैं सब। और जब चमड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उस चमड़े का बैग बनाइए, उस चमड़े का बेल्ट बनाइए, जो भी कीजिए। तो ये जो जीवाणु द्वारा लेदर के चीजों को सड़ाना गलाना क्या कहलाता है? टीनिंग कहलाता है। चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टीनिंग अगर नहीं होगा तो मतलब चमड़ा उद्योग बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसको टीनिंग उद्योग को चमड़ा में चाहिए ही चाहिए। अब पर्स आता है एक ठो गुस्सी का, समझ में गया? अब ये गुस्सी का जो पर्स आता है 3 लाख का रहता है। अब सोचिए जो इस 3 लाख का महिला पर्स रखती होगी, उसके पास कितना पैसा होता है? लास्ट बेंच की लड़की लोग को नहीं दिख रहा है? खड़ी है इधर, घस है लड़की इधर, इधर पूरा घस को इसमें, उसमें 5 लड़की का जगह है अभी, और घस को इधर। बेवकूफ कहीं की, देखो उसको नहीं समझ में आ रहा, अभी अट गई, सब उसी पे अटेगी, लास्ट बेंच पे जाओ। पलथी मार के बैठेगी से उस पे। अभी अटी सब की नहीं उस पे सब। पता नहीं कौन दिमाग होता है ये सबको। ठीक हुआ भगवान हमको लड़की ना बनाया। कितना आफत हो जाता है जिंदगी का। सब होता है सभी सब में। सड़क पे चलेगी सब ना लड़की से, तो उसको लगेगा पूरा दुनिया उसी को देख रहा। दुनिया को इतना फुर्सत है, लेकिन उसको लगेगा कि सब लोग हम ही को देख रहा है। तब बीच में कोई जगह नहीं रखेगा खाली। देखो इसको क्या हुआ, जब जगह बन गया वहां। पवनी जल्दी बैठना, डिस्टर्ब होता है। दूसरा हॉल कर देंगे लड़की लोग के लिए, पढ़ लीजिएगा।
आप वहां बैठी थी तो क्या दिक्कत था? आप कन्फर्म है आप? अच्छा ये लड़की जब एक से एक नगड़ा है। करिए सर, कूलर के पास बैठे थे, हवा सीधे घुस जा रहा था कर आर पार हो जा रहा था इधर से इधर। हमारा बस चलता है, लड़की सबको उठा के प्लांट किंगडम में डाल देते हैं हाँ, डाल देते हैं गर्ल्स जूलॉजी से निकाल देते हैं। अब उस पद भी कितने भाग में? 4। हेलो बाइटा ड्राइव गर्ल्स। हालांकि उससे अच्छा जानते हैं क्या रहा था, जीवाणु के पास डालते थे लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर होती है, अकेले पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देती है सब। है किसी लड़का में इतना ताकत? कोई डिस्टर्ब करे जानता है पिटा जाएंगे, या फिर उसको लगता है कि भाई हमारा मजाक बार बार बने अच्छा नहीं है। लड़की लोग को कहे अरे बोलने वाला पागल है, हमको क्या फर्क पड़ता है। कहाँ पढ़ा रहे थे कहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बवनी के कान में इधर से इधर आवाज आ रहा था, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। ये पर्स जो होता है गुस्सी का पर्स, ये 3-3 लाख का पर्स होता है। ये पर्स महिलाएं ही रखती हैं सब। 3 लाख का पर्स, उसमें 25 रुपए का सामान, सब ब्रांडिंग होता है। अब एक और जीवाणु होता है जो बहुत फेमस है, जैसे दूध को दही बनाने के काम में आता है, लैक्टोबाइसिलस। लैक्टोबाइसिलम, लैक्टोबाइसिलस, लैक्टोबाइसिलस। लैक्टोबाइसिलस जो है वो दूध को क्या बना देता है? दही। दूध को दही बनाने का काम करता है। इसी को कहते हैं जोरन डाल देना। अगर दही है तो दही में क्या चीज है? लैक्टोबाइसिलस। दूध से दही बन चुका है तो क्या है? लैक्टोबाइसिलस। अब कहीं दूध रखा हुआ है तो उसमें से थोड़ा सा क्या डाल दिया? दही। तो दही को क्या कहते हैं? जोरन। तनी सा दही को जोरन कहते हैं। वो उस पूरे दूध में जाएगा और लैक्टोबाइसिलस को फैला देगा। अब आप बताइए, लैक्टोबाइसिलस अपुष्पोद्भिक है, न ससुरा में फूल लगना है, न तना लगना है, न कुछ लगना है, कोई खास वृद्धि होनी नहीं है, तनी सा चीज होता है, धाए 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 क्या होता है? रिप्रोडक्शन कर लेता है और 24 घंटे के अंदर अंदर दूध को क्या बना देता है? दही बना देता है। तो दूध को कैसे? अच्छा 5-6 घंटे में बन जाता है। जब यादव जी हैं आप, आपको तो ज्यादा ना एक्सपीरियंस होगा। हम लोग को तो उतना नहीं, फिर भी 24 घंटा मान के चलता आदमी। अब यादव जी कह रहे क्या बात करते हैं, 6 घंटा में बन जाता है। ये दूध से क्या बनाएगा? दही। देखिए दूध से दही बनाना अच्छा है अगर हमें दही की जरूरत है तब, और अगर दही की जरूरत नहीं है और उसके बावजूद दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। या फिर दूध फट जाएगा, अब हमको मान के चलिए उसे पनीर बनाना है या उसे छेना की मिठाई बनानी है, तो हम दूध को फाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दूध को हमको एज ए दूध के रूप में कंज्यूम करना है, दूध पीना है या उसको रखना है, तो दूध बहुत जल्दी, लाइफ बहुत कम होती है दूध की। 24 घंटा गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो सुबह का दूध दोपहर में फट जाता अगर उसको खौलाएंगे नहीं तो। जैसे खौला देते हैं तो उसका जो लैक्टोबाइसिलस है सब जो मर जाता है, जो हमारा पूरा खौला दिया पूरी तरह से अब वही पहाड़ रहा था, क्या हो गया? खौला दिया। तो कोई भी चीज या तो ज्यादा गर्मी देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दूध को देहात में लोग खौला खौला रखते हैं, 80-82 वाला फ्रिज में रखता है नहीं समझे? फ्रिज में नहीं रखता है तुम लोग। देहात में फ्रिज कितना रहेगा सबका? देहात में फ्रिज खरीदाएगा तो पूरा मोहल्ला उसी दिन प्रचार करे, जंत्र फ्रिज ही लोग रहे। तो किसी भी चीज को ज्यादा ठंडा कर देने से या ज्यादा गर्म कर देने से वहां का जीवाणु वगैरह या एंजाइम काम अच्छा से नहीं करता है। तो हम लोगों को लैक्टोबाइसिलस के वर्किंग को रोकना था। अगर दूध को चाहते हैं ज्यादा देर तक क्या करना सर, मतलब बरकरार रखा जाए, तो हमें दूध को रोकने के लिए, जल्दी दूध मान के चले 3 दिन तक दूध बचेगा नहीं बच सकता। तो लुईस पास्चर, क्या नाम था? लुईस पास्चर। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम पर पाश्चीकरण की खोज किया। लुई पास्चर, लुईस पास्चर। इन्होंने दूध का क्या किया? पाश्चीकरण किया। देखो यादव जी आप लोग को करना चाहिए ये। लुईस पास्चर जो था, उन्होंने पाश्चीकरण की खोज किया और उसने कहा
कि एक ऐसे टेम्परेचर पे ले जाते हैं जहां जो लैक्टोबाइसिलस वो मरे नहीं, वो मरे नहीं। अगर मर गया तो दिक्कत हो जाएगा। आप बताइए, खौलाया हुआ दूध से आप पनीर बनाएंगे? दिक्कत हो जाएगा। फिर वो क्या है, उसमें लैक्टोबाइसिलस क्या हो चुका है, मर चुका है। सब मर के ऊपर छाली बन के ऊपर घूम रहा है, सब मर गए हम, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। आदमी आएगा तो ऊपर से काट के खा लेगा, मलाई है जो जहाँ मर गया वो, सबका सब सत्यानाश हो गया, सब उसमें मर गया पूरा उसमें। और उसमें जो फैट वगैरह था उसी में सब आपस में जुड़ के एक जगह इकट्ठा हो गया। लैक्टोबाइसिलस मरल है, उसमें जो फैट था जो ऊपर वो भी उसी में सटल है, आदमी काट के खा जाता है। तो लुईस पास्चर ने कहा कि हम लोग जो दूध को कंज्यूम करते हैं, बचाते हैं, तो खौला कर दूध को रख लेना ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा टाइमिंग दे देता है, आप 2 दिन तक रख सकते हैं, बहुत से बहुत 2 दिन रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रख पाते हैं। और उसके बाद भी दूध को अगर खौला के रखते हैं तो केवल वो दूध के काम में आएगा। अब ना अच्छा से दही बन जाता है खौलाने के बाद, तो जम ही जाता होगा, लेकिन वो अलग कैटेगरी का दही हो जाएगा फिर। लेकिन उसमें अब छेना बनाना मुश्किल हो जाएगा, पनीर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी जो काम आप दूध से जितनी वेराइटीज का कर सकते थे, लेकिन जैसे दूध को आप क्या कर देंगे, खौला देंगे, उतनी वेराइटी के काम नहीं कर पाएंगे। तो लुईस पास्चर ने कहा कि हमको दूध को इतना खौलाना है कि जो उसमें जीवाणु है वो मरे नहीं, बेहोश हो जाए, सब क्या हो जाए, बेहोश हो जाए। अब फिर होश में आएंगे सब तो ओरिजिनल का ओरिजिनल दूध रहेगा, वही दूध को डिस्टर्ब कर रहा था सब। तो इस क्रिया को क्या कहा गया, पाश्चीकरण। 2 तरीके से इन्होंने पाश्चीकरण का खोज किया, 2 तरह से। एक था लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर क्या था, कम था। और एक था हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये बताइए, अगर हम लो टेम्परेचर देंगे और एक को हाई टेम्परेचर देंगे, किस चीज के लिए, दूध का पाश्चीकरण। पाश्चीकरण मतलब उसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। तो किसमें टाइमिंग ज्यादा लेगा, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। अब धीमा आंच पे खाना बनाएंगे तो देर में बनेगा, टाइमिंग ज्यादा लेगा। तो लो टेम्परेचर वाला क्या था, शॉर्ट टाइम, सॉरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम था, ये ज्यादा टाइम लेता था। और हाई टेम्परेचर वाला था शॉर्ट टाइम, क्या करना था, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। अगर बताइए आपको दूध का पाश्चीकरण करना है और जल्दी भेजना है कि आधा घंटा के अंदर भेज दो उसको, जल्दी जल्दी, तो बताइए शॉर्ट टाइम वाला मेथड क्या, हाई लॉन्ग टाइम? शॉर्ट टाइम वाला, शॉर्ट टाइम में टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, हाँ हाई। और लॉन्ग टाइम वाले में लो। मान के चलिए आज दूध आपके यहाँ कलेक्ट हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग आपको दूध कलेक्ट कर दिया, या आपकी बहुत बड़ी दूध की डेयरी फैक्ट्री है, देखो बहुत ध्यान से इधर, तो डेयरी फैक्ट्री है, तो आपके पास क्या हो गया, दूध कलेक्ट हो गया। अब आपको अगले दिन भेजना है, शाम को कलेक्ट हुआ, सुबह में भेजना है, तो आपके पास टाइमिंग का समस्या है, नहीं है टाइमिंग की समस्या, आपके पास पूरा रात पड़ा है। तो आप कौन सा टेम्परेचर लेंगे, लो टेम्परेचर, धीमी आंच पर, ज्यादा समय में वो क्या होगा, पाश्चीकरण होगा। लेकिन अगर आपके पास तुरंत भेजना है तो हाई टेम्परेचर, तेज आंच पर, शॉर्ट टाइम में। अब बात करते हैं आंच कितना, आंच कितना, तो ये लेता है 62.8 डिग्री सेल्सियस। कितना, 62.8 डिग्री सेल्सियस। खौला नहीं रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, मर जाएगा बैक्टीरिया वहां। 62 डिग्री 8 मिनट, समझा गया, सॉरी 62.8 डिग्री सेल्सियस। और इतने पर उसको आधा घंटा, कितना मिनट, 30 मिनट तक, इसी टेम्परेचर पर उसको कितना बनाए रखना है, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक खौलाना है। ये चूल्हा पे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि चूल्हे पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, नीचे से आग आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, वहां पे 62 डिग्री पे करेंगे तो अभी 62 के बस 80 70 80 90 100 दूध बाहर निकल जाएगा, हो गया टाइम, फूंक मारो नहीं तो हम फेंक जाएंगे। झांकने लगता है बार बार, देखते हैं फूंक, आदमी को फूंकता है, देखते हैं ना। तो हम लोग क्या इसे कंट्रोल कर पाएंगे 62 डिग्री पे, नहीं, जबकि मशीन कंट्रोल कर लेती है। जैसे एसी में देखिएगा, एसी में अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री फिक्स कर दिया, अब क्या है कि एसी 20 डिग्री पर पंखा उसका नाचेगा, जैसे 20 डिग्री होगा अब उसका पंखा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पंखा बंद, आराम से 20 डिग्री पे है, ठंडा है रूम, कहीं से जहां 20 डिग्री से ज्यादा होगा फिर पंखा चालू हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे। मान के चलिए अचानक कोई रूम खोल दिए, या एसी वाले रूम में चूल्हा ले आके रख दिए, अचानक टेम्परेचर कितना हो गया 20 से 25, पंखा तेज नाचने लगेगा, सोच रहा कौन सी लेके आया रे यहाँ पे
तो उसमें मशीन लगा हुआ है, सेंसर, उसमें थर्मामीटर रहता है, वो देखता है बार बार टेम्परेचर कितना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसी कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? देहात का जो बेना होता है आई वाला, उसका टेम्परेचर करेगा? नहीं फिक्स कर पाता। तो हम लोग घरों में 62.8 डिग्री टेम्परेचर एक बार बस प्राप्त कर सकते हैं, थर्मामीटर लगाए अब 62 डिग्री चूल्हा हो गया। लेकिन हमारे चूल्हा में वो कैपेसिटी नहीं है कि जो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। तो इसके लिए क्या आती है? मशीन आएगी। क्या आएगी? मशीन। उस मशीन में जब आप दूध को डालते हैं और टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, टाइमिंग फिक्स करेंगे, तो उतने टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? उसको मेंटेन रखेगा। जब 62.8 डिग्री हो गया उतना ही रखेगा और चूल्हा क्या होगा? बंद हो जाएगा। जैसे 62 से 61 आया तुरंत क्या करेगा? चालू कर देगा। अब फिर जैसे 62.8 गया बंद हो गया। मान के चलिए गिर के 60 आया, फिर क्या करेगा? 62.8। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? नहीं, हम लोग 62.8 तक तो पहुंच सकते हैं इजिली। दूध में थर्मामीटर लगाइए और चूल्हा पे चला दीजिए, पूरा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मशीनों का यूज होता है। ए यादव जी इधर देखो ध्यान से, यहाँ देखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पढ़ाई करो मन से। इसमें कितना टेम्परेचर रखना है? हाँ इधर। इसके अलावा एक दूसरा होता है शॉर्ट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर कितना रखेंगे? ये इससे 10 डिग्री ज्यादा रखेंगे। कितना डिग्री? 10 डिग्री। कितना हो गया? लगभग 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा नहीं बढ़ाए हमने। कितना बढ़ाया? लगभग 10 डिग्री। लगभग में 10 हो जाता है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, 72 डिग्री। अब कहता है कि भैया 15 सेकेंड ना, सेकेंड। हाँ खत्म। मिनट लिखा है क्या? सेकेंड लिखा है ना। हाँ देखो कैसे भाई, 72, वो जो बैक्टीरिया है वो 62 डिग्री टेम्परेचर पर अब तब हो गया था कि भाई बहुत टेम्परेचर है, अब क्या करें क्या करें। आधा घंटा तक उसको इसी टेम्परेचर में करेंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। मारना नहीं है उसको, मारेंगे गड़बड़ा ही जाएगा, फिर मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मारना था तो खौला ना देते। तो 62.8 डिग्री पर कितना देर तक उसको तड़पाना है? आधा घंटा तक उसको तड़पाना है। क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 72 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो भैया वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे घूम रहा था। उससे बर्दाश्त कितना हो रहा था? 62.8, यानी 63 मान लीजिए। 63 डिग्री टेम्परेचर को वो झेल ले गया। कितना देर तक? आधा घंटा तक। लेकिन आप कितना बर्दाश्त कीजिएगा भाई? आपने टेम्परेचर कितना कर दिया है? 72। तो भैया वो तो अपने मैक्सिमम लिमिट पे चल रहा था। कितना देर लेके चल गए? 72। अब कहोगे आधा घंटा झुलाइएगा, मर जाएगा वहां पे। कितना सेकंड? 15 सेकंड। अब आप कहेंगे कि तो गड़बड़ हो गया। एक दूध को 15 सेकंड में कैसे गर्म कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई चूल्हा है, ठीक है। अब वो जो चूल्हा रखा हुआ है उस पर हम थर्मामीटर लगा लेते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। वो बता देता है कि हाँ इस चूल्हा का टेम्परेचर कितना है? 72 डिग्री। एक बर्तन रख लेते हैं, बर्तन पहले खौला गर्म कर देते हैं 10 मिनट तक खूब, और उसको नाप लेते हैं कि बर्तन का टेम्परेचर कितना हो गया? 72। अभी 1 लीटर दूध है सपोज कीजिए, अब उसमें डालेंगे 15 सेकंड में क्या वो गर्म हो जाएगा? अरे 15 सेकंड में तो वो हमें टहलेगा, अस्थिर होगा, कहेगा कहाँ ले आ दिया हमको दूसरे बर्तन में, कैसे हो जाएगा? तो समस्या आ गया। तब इसका एक रास्ता, इसको फुहारा बना के फेंकिए। कैसे बनाकर? फुहारा बनाकर। तो इसके लिए एक मशीन लाई गई। क्या लाई? मशीन। यहां पर एक दूध को क्या करिए, बर्तन में इसमें रखिए, मिल्क में, मशीन में मिल्क कंटेनर है यहां लगाइए आप क्या चीज। अब यहां वो ये वाला सिस्टम यहां दे दीजिए। यहां से एक पाइप लाना पड़ेगा। ये पाइप आ गया, और यहां पे मार दीजिए जाली, ताकि जब इसमें से दूध फेंकेगा तो कैसे फेंकेगा? फुहारा से। कैसे फेंकेगा? फुहारा टाइप से। अब दूध तो दूध रहा नहीं, छोटे छोटे क्या बन गया? कण बन गया। अभी मशीन क्या करेगा भाई साहब? पूरा फुहारा मारेगा इसको यहाँ पर। अब इस छिटा जाएगा ये दूध। इससे अच्छा इसको यहाँ पे ये हो जाएगा हीटर। क्या हो गया? हीटर। कितना डिग्री? 72 डिग्री से। इसके अंदर पूरा टेम्परेचर कितना है? 72 डिग्री सेल्सियस का। यहां से एक टोटी लगा दीजिए, यहां भर लीजिए। समझ में क्या? अमूल। यहाँ क्या है? यहाँ क्या था? दूध। ये क्या है? हीटर। टेम्परेचर बोलिए
अंदर की हवाओं का टेम्परेचर कितना है? अगर हम इसमें दूध फेंकेंगे तो उस 15 सेकंड में क्या गर्म हो जाएगा ना, लेकिन हमको अगर 15 सेकंड में इसको गर्म करना है तो क्या मार देंगे? फुहारा। यहाँ पे दूध रखेंगे, यहाँ मशीन है, यहाँ मोटर रहेगा, वो पतला फुहारा में मार देगा। बचपन में लड़का सबको देखते ना, ऐसे फुहारा फूकेगा सर, इंद्र धनुष बनाता है फूक कैसे, एकदम पतला फुहारा में। पतला फुहारा समझता है सर, यहाँ फुहारा बनेंगे लड़कियां भीग जाएगी सर, ऐसे उड़ा दे एकदम पतला फुहारा, तो एकदम पतला फुहारा की तरह मारेगा। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 72 डिग्री। इसमें गुजरने में टाइमिंग कितना लगेगा? 15 सेकंड। जैसे मारा छोटे छोटे बूंद 15 सेकंड में लगे यहाँ चला गया। यहाँ पर क्या हो जाता है? पासी की। अब मशीन ऐसी नहीं होती है भाई, हमने तो आपको कंसेप्ट बताया, इतना इजीली मशीन तो बनेगी नहीं। मशीन का बड़े बड़े प्लांट होते हैं। अब इसको रखने के बाद एक अलग कंटेनर चाहिए उसको रखने के लिए। ये क्या हो गया? पाश्चीकृत हो गया। अब आप बताइए, सुधा दूध, अमूल, पराग, मदर डेयरी, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, आपको क्या लग रहा है वो कौन सी विधि का प्रयोग करती होंगे? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? उन सब का लो टेम्परेचर, आधा घंटा फुर्सत रखा उन सब को, कौन सा टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। एक उन सब का बड़ा सा कंटेनर होता है, दूध किसमें गया? मारा उसमें, और उसके बाद वो क्या मारेगा? फुहारा मारा। फुहारा किसमें? फुहारा डायरेक्ट किसमें मारेगा? हीटर के अंदर मारा फुहारा। 15 सेकंड में फुहारा बन के नीचे चला गया। वहां दूसरा कंटेनर है, वहां दूध क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। अब वो स्टोरेज जो दूसरा कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है, ये एकदम ठंडा रहता है, इसको चीलर बोलते हैं। ये क्या रहता है? एकदम ठंडा। अब भाई यहीं पे बैक्टीरिया क्या हो गया? बेहोश हो गया। अब वो क्या रजाई ओढ़ी जाइए, चाहे उसको पंखा झलिए, बेहोश आदमी को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो चुका है? बेहोश। यहाँ से निकल गया, ये क्या हो गया? दूध ठंडा। अब इसको दूसरे प्लांट में भेजिए जहाँ पैकेट है, पैकेट में दूध ऑटोमेटिक पैक हो जाता है, आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक बटन दबाइए, मशीन चालू, दूध का पैकेट आता है, वो पैकेट खुलेगा, ऊपर टोटी रहती है, टोटी को पता है कि हमको कितना सेकंड तक ऑन होंगे तो आधा लीटर वाला पैकेट भर जाएगा। वो मशीन है, टाइमिंग में 2 सेकंड के लिए ये पैकेट खुला, 2 सेकंड के लिए दूध आया, बन गया, आगे गया, उसको पैकेट मार दिया, सुधा गोल्ड, सुधा डायमंड, सुधा प्लेटिनम, सुधा आयरन, ऐसे कर करके अलग अलग दूध की कंपनी निकालते रहो, वहां पर पैक होके निकल गए हम। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल किसका प्रयोग करती हैं? पाश्चीकरण। कौन से टाइप का पाश्चीकरण? भाई देखिए, मान के चलिए हम लोग घर में अगर ट्राई करें पाश्चीकरण का, तो सोचना कहीं, मान के चलिए इसको हम लोग मेहनत करके देसी जुगाड़ उगाड़ से इसको तो कर भी सकता है आदमी कहां से होगा? फुहारा मार हो, इससे होगा नहीं? फुहारा नहीं हो पाएगा। वहां पर हल्का सा फुहार टाइप का करना पड़ेगा, मशीन ले आना पड़ेगी पाश्चीकरण के लिए। तो लुईस पास्चर ने किस चीज की खोज किया? पाश्चीकरण। इन्होंने एक और चीज की खोज किया था, रेबीज। रेबीज वायरस जो होते हैं, रेबीज का टीका कुत्ता काटता है सब, 100% आदमी मरेगा। कुत्ता काटने के बाद अगर रेबीज हो गया तो 100% इंसान को मरना फिक्स है, समझ में? इसलिए कुत्ता काटे तो जाके एक इंजेक्शन ले लीजिएगा रेबीज का, 1 हफ्ता के अंदर। पहले वो सुई लगता था ज्यादा, अब लगता है एगो। हमको जनवरी में हमरे कुत्ता काट, पड़ोस का कुत्ता हमको काट लिया, हम गए लगाने के लिए, तो हमको जो हर हफ्ते बुलाता था, मोटका मोटका सुई पैर में दे रहा। हम कहे महाराज पीएमसीएच वालों को क्या हो गया? हालांकि अब कितना आ गया? एक ही वाला आ गया, एक ठो लगा देते हैं। तो आप लोग को जब कुत्ता काटे तो एक ठो वाला लगा देंगे। हम जब इंजेक्शन लगा रहे थे ना, तो पूछ रहा था हमसे, कुत्ता जो आपको काटा है मर गया कि जिंदा है? कहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई? हम जहरीला थोड़े हैं जो हमको काटेगा तो मर जाएगा वो तो मतलब उसके कहने का सेंस था कि कुत्ता पागल तो नहीं था, मर गया रहेगा तो पागल रहेगा। तो उसको ये ना पूछना चाहिए कुत्ता कैसा था, पागल ना कि मतलब हिंदी मीडियम वाला कि सीबीएसई वाला। तो हमें बगल में एक महिला आई, उसको सीआर काट लिया था। हाँ, सीआर काट लिया था। वो गई थी खेत में, गेहूं खेत में रहता है सीआर, उसको सीआर काट लिया। डॉक्टर पूछा सीआर जिंदा है कि मर गया? तो कही तो भाग गया, हमरा क्या पता रेबीज का जो टीका लगता है बीमारी होने से पहले, जैसे कुत्ता काटेगा कौन सा वायरस छोड़ देगा? रेबीज। रेबीज पूरे शरीर में फैलने से पहले डॉक्टर अगर आपको क्या लगा दिया? रेबीज का टीका, तो वो टीका पूरे शरीर में पहले फैल जाएगा और रेबीज के वायरस को मार देगा। लेकिन रेबीज वायरस अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो आपको मरना फिक्स है। कुत्ता की तरह काम करेंगे, पागल का। पानी देखेंगे तो डर जाएंगे, पानी देख के क्या कर देता है? डर जाता है, जिसको रेबीज हो जाता है।
हवा अगर लगेगा ना, ऐसा जैसे हवा अभी कैसे लग रहा है, एहसास होता है हवा लगता है, हवा लगेगा तो डर जाएगा। इसे 1 महीना के अंदर अंदर उनको मरना फिक्स है। दुनिया की कोई दवा नहीं बनी है जो रेबीज वायरस को ठीक कर सके, इसलिए जब भी कुत्ता काटे 1 हफ्ता के अंदर इंजेक्शन ले लीजिए, वरना पूरे शरीर में फैल गया कोई भी आपको नहीं बचा सकता। 100% कीटल, 100% आपको मौत करेगा ये रेबीज का। तो 2 काम किया था लुईस पास्चर ने, समझ में आ गया कि नहीं? लुईस पास्चर वगैरह, पास्चीकरण, दूध का पास्चीकरण समझ में आ गया। ये चीज बात ध्यान से रखियो, एग्जाम में ही आता है तो लड़का छोड़ देता है, कैसे क्यों का लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम टेम्परेचर ये नहीं करता, मार देगा 15 मिनट। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। दूध के पास्चीकरण की खोज किसने किया था? पास्चीकरण की कितनी विधियां, कितनी विधि? 2 विधि होती है। शॉर्ट टाइमिंग को गोली मारिए, टाइमिंग पे विधि नहीं देखना है, टेम्परेचर पे देखना है। लो टेम्परेचर में टेम्परेचर कितना? लाइव वाले ध्यान से देखे लोग, सब लोग। पास्चीकरण की कितनी विधि? 2 विधि। लो टेम्परेचर वाले में 62.8 डिग्री, कितना देर तक? 30 मिनट, आधा घंटा। बोलिए कितना देर तक? आधा घंटा। हाई टेम्परेचर वाला 72 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर वाला 72 डिग्री। हाई टेम्परेचर पे कितना सेकेंड? 15। हाउ वाला आधा घंटा। 30 मिनट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आधा, वरना 30 मिनट दिमाग से कहीं उतर गया तो 15 मिनट सटा देंगे, उसे क्या करिए? आधा घंटा। अब आपके दिमाग में एक आता होगा ना कि भाई साहब ये इतना जल्दी काहे मर जाता है? तो देखिए, हमें लैक्टोबाइसिलस को मारना नहीं है, हमको उसको फुसला के क्या रखना है? जिंदा रख। कुछ ऐसे ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है कि दूध में से लैक्टोबाइसिलस को निकाल लिया जाता है। चल 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 बाहर निकल इसमें से। न मारा न बेहोश किया, पूरा उसको लैक्टोबाइसिलस को क्या कर लिया? निकाल लिया। जितने अच्छे बैक्टीरिया थे निकाल लिया। जो उसमें चिकना पदार्थ था, फैट, चिकना वाला फैट, दूध में चिकनाहट होती है ना, उस फैट को क्या कर लिया? निकाल लिया। और फैट से उधर मलाई बना देगा, कुछ बना देगा। लैक्टोबाइसिलस को एक्स्ट्रा रखे रहेगा, अगर जल्दी में दही बनाना है तो दही बनिए रहा है, झोंक देगा लैक्टोबाइसिलस, जाओ बना उसको दही। अब जो ये दूध रखा है, क्या इसमें बैक्टीरिया है? इसमें फैट बचा है? अब इसको पैक कर देगा, 3 महीना तक खराबे नहीं होगा। न फ्रिज में रखिए न कहीं रखिए, आराम से फेंक दीजिए आप। तो दूध के दुकान पे जाए टेट्राहेड्रल वाला दूध दीजिए तो एक पैकेट देगा आपको, वो पैकेटवा अंदर से काला रंग का रहता है, 3 महीने तक वो दूध खराब नहीं होता। ये पास्चीकरण वाला आपको इजीली जो देता है, अगर नॉर्मल बहुत ज्यादा गर्मी न रहे तो आपको 30 से 40 घंटा दे देता है। क्योंकि आप जो सुधा दुकान पे दूध देखते हैं वो भी तो आता कहीं और से ही है, उसमें भी तो प्रोसेस लगता है। तो 30 से 40 घंटा आपको पास्चीकरण से दे देता है। जबकि अगर हम हर चीज निकाल दे उसमें से, तो दूध कितने दिन चलेगा? 90 दिन चलेगा, 3 महीना तक सब चीज निकाल देते हैं। कोई यूज किया है 90 दिन वाला? हा? अमूल का भी आता है, सारी कंपनियों का आता है भाई पास्चीकरण, किए कि नहीं यूज? उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, उसका टेस्ट अलग लगता है कि नहीं जी? तो जो ना उसमें लैक्टोबाइसिलस है, ना उसमें फैट है, ना कुछ, सब चीज निकाल दिया है। हाँ जी, नहीं भाई, पैकेट वाला सारा दूध रियल होता है। सुधा का लीजिए या फिर अमूल का लीजिए, पराग ने, सारा दूध रियल होता है। बोल तो रहे 30 से 40 घंटा चलेगा। पाउडर वाला दूध रहता है, उसमें केमिकल्स वगैरह रहते हैं ज्यादा। आगे बढ़ जाए बाबू, पास्चीकरण समझ में आ गया। अब बैक्टीरिया की कैटेगरी देखते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है? अब तक जितनी बैक्टीरिया बताए सब कैसा बताए? यूजफुल। धान के खेत में एजेटोबैक्टर, दलहन के खेत में राइजोबियम, चमड़ा उद्योग में टीनिंग, चमड़ा उद्योग में, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नासडस तथा एनामीना और नास्टक। दूध को दही बनाने में लैक्टोबाइसिलस, ये सब के सब अच्छे हैं। जितने खराब बैक्टीरिया होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरा, क्या कर देगा? कॉलरा। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बीसीजी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टीबी हो जाता है। ये बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बीसीजी का टीका नहीं लगाएंगे क्या हो जाएगा? टीबी हो जाता है। फेफड़े को क्या कर देगा? चाल देगा यहाँ। तो जो
जो जीवाणु होते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैक्टीरिया, इनका शकल सूरत तो होता होगा ना जी, आखिर ये दिखते कैसे होंगे सब, 300 आदमी की तरह तो दिखते हैं नहीं सब। पहली बात, हमारी जो हवा है, इस हवा में अगर आप ऐसे करके मुट्ठी बांध लेते हैं, 1 लाख से ऊपर बैक्टीरिया वायरस पकड़ा है सब, 1 लाख से ऊपर। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि लोग मर क्यों जाते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, इतने बैक्टीरिया वायरस के बीच में जिंदा कैसे रह गया है, ये आश्चर्य की बात है। हमारा इम्यून सिस्टम कहता है कि बाहर टहलना है तो टहलो, चाहे तुम बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अंदर आओगे तो हम मार डालेंगे तुमको। लेकिन इसमें भी कोनो कोनो चैलेंज दे देता है, जैसे कोरोना, बता तो नहीं, चल तो आते हैं, चल चल कहाँ चलना है, फरिया लेते तो किसी किसी को कोरोना फरिया देता है, और कोनो कोनो आदमियों ढीठ रहता है, फेफड़ा में आएगा, हमरे फेफड़ा में मार दो फेफड़े में मार देता है, कोरोना मर जाता है। अब तो कोरोना कंट्रोल है लगभग, लेकिन फिर भी 30 से 40 हजार के बीच में केस डेली मिल रहे हैं सब। तो बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं, ये इनके शकल के आधार पर बनाया जाता है। मेनली 4 शकल के पाए जाते हैं। कितने शकल के? 4 शकल के पाए जाएंगे। मटेरियल मिला है जी आप लोग को? कितना शकल दिया उसमें? 4। क्या? 4। एक का नाम होगा बेसिलस। पहला कौन सा लगा? पहला बेसिलस है। बेसिलस होना चाहिए, पूरा गलती हो गया। देखो इसमें ऐसे लिख दिया है, बैसिलस होना चाहिए, तो बैरिलस हो गया, इसको 100 बना देंगे, बैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैसिलस। दूसरा हो जाता है कोक्कस, इसमें दिया है कि नहीं? कोक्कस, कोक्कल लिख दिया है, कोक्कम लिख दिया, कोक्कस। तो मटेरियल में गलती होगा। तो दूसरा, तीसरा है कॉमा या विवरियो, कॉमा या विवरियो, वी और इसके बाद होगा आपका स्पाइरल, स्पाइरल स्प्रिंग टाइप का। कोक्कम नहीं, कोक्कस होगा, कोक्कम नहीं, कोक्कस होगा, मिस्टेक हो जाता है। देखिए ध्यान से, 4 शकल के दिखते हैं सब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शकल देखेंगे तो किस शकल के दिखेंगे? 4। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है बेलना की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? बेलना की तरह। ये एकदम बेलन के समान दिखता है, ऐसे ये बेलन के समान दिखता है। समझ में गया? इतना बड़ा रहेगा, है? बहुत ही छोटा रहता है। माइक्रोस्कोप से करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा? थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बेलन टाइप का दिखेगा। तो ये बैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, इसका शकल कैसा दिखता है? बेलन के समान। किसके समान? बेलन। कोक्कस वाला आता है, कोक्कस। कोक्कस वाला कैसा दिखेगा? गोल। कोक्कस वाला गोल दिखता है। ये बैक्टीरिया का शकल कैसा होता है? गोल। कोक्कस वाला कैसा दिखेगा? गोल। कॉमा या विब्रियो वाला दिखता है कॉमा के जैसे, इस टाइप का रहेगा। कॉमा नहीं दे दिया जाता इसे, ये कैसा दिखता है? कॉमा के तरह। स्पाइरल वाला कैसा दिखेगा भाई? स्प्रिंग के समान। ये कैसा दिखता है? स्प्रिंग के समान। इस टाइप के रहेंगे सब। ये सारे के सारे पेड़ पौधे हैं। क्या है? पेड़ पौधे। किस कैटेगरी में आते हैं? पुष्पोद्भिक में कि अपुष्पोद्भिक? इसमें आएंगे, अपुष्पोद्भिक में आएंगे। अब ये शरीर में घुसेंगे तो शरीर में जहां हर चीज का अपना अपना जगह क्या है? फिक्स है। अब वहां घुसेगा तो जगह को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। जैसे एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम किसके लिए है? विद्यार्थी के लिए। इसमें से कोनो अपन भैंस लेके चला है, वहां पिछवा भैंस रख दे, वो भैंस पता चला एगो बच्चा दे दी, और फिर ओकर भैंस का खानदान निकल गया, और कोनवा खाली भैंस के लिए हो जाएगा। पूरा का पूरा किचाइन करके छीछा लेदर कर देंगे सब। क्या ये क्लासरूम उस तब सस्टेन करेगा? कोई जाएगा वो भैंस के पास बैठने? हाँ? पता चला इसे उठा के फेंक दिया किसी को नीचे, नहीं जा सकता इंसान। तो उसी तरह हमारा शरीर हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट है। हमारा फेफड़ा हवाओं के लिए है। ससुराल में कोरोना घुस के कर रहा था, किसका घर है ये? दिक्कत कर देगा कि नहीं? उसी तरह बैक्टीरिया होते हैं सब। जैसे टीवी का जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो होता है ये कॉमा की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? कॉमा के। जाके कहाँ बैठ जाता है? फेफड़ा में बैठ जाता है। तो फेफड़ा की बाहरी दीवारों पे बैठ जाएगा तो फेफड़ा को क्या पूरा ऑक्सीजन जो अंदर भेजना चाहिए भेज पाएगा? तो आदमी भेज नहीं पाएगा।
तो फेफड़ा दिमाग को कहेगा कि यहाँ कुछ फंस गया है, तो दिमाग कहेगा हिचकी को, खांसी को कि खांस तो कौन सी फसल है, क्या फंसा रहता है उसमें, सॉरी ये बैसिलस टाइप का होता है। टीवी का जो होता है वो किस टाइप का होता है, बैसिलस टाइप का होता है, इसका कॉमा टाइप का नहीं होता है। टीवी जो होगा ना बीमारी, उसमें किस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का होता है, बैसिलस टाइप का। किस टाइप का, बैसिलस। जाके किस में सट जाता है, फेफड़ा में। तो फेफड़ा पूरा ऑक्सीजन खींच पाएगा, इसका कंप्लेन कहाँ जाएगा, ब्रेन। ब्रेन क्या करेगा, खांसी, तो आप क्या करेंगे, खांसेंगे ऐसे, ताकि क्या निकल जाए, बैसिलस जो टीवी का जो बैक्टीरिया है वो क्या करे, बाहर निकल जाए। अब वो क्या किया रहता है, पकड़े रहता है, कितनों खांसेंगे तो नहीं निकलेगा। और दो चार को जो कमजोर पकड़े हैं सब, तो बलगम के रास्ते क्या करेंगे, निकल जाएंगे, बलगम के रास्ते निकल जाएंगे। तो टीबी वाला देखिए ना, खांसेगा ऐसे, एक कटोरा, भयानक खांसता है। और कब को खांसता है तो ब्लड आ जाता है। रीजन क्या है, फेफड़ा से सटा हुआ था, जबरदस्ती करेंगे तो क्या करेगा, वहां पे बैल होता है ना, फेफड़वा को पकड़ा है, अब फेफड़ा को पकड़ेगा तो इसका जड़ वगैरह रहेगा पकड़ने के लिए, तो पकड़ेगा तो वहां तो फेफड़ा सड़ा देगा, तो फेफड़ा उतना दूर को क्या कर देता है, सड़ा देता है। तो जिसको ये पकड़ा था अब वही क्या हो गया है, सड़ गया। क्या हो गया, सड़ गया। अब खांसेगा तो बाहर आ जाएगा, क्या लेके चलाएगा, ब्लड वगैरह लेके चलाएगा। तो आदमी देखता है कि जाने वाले हैं। तो पहले जमाने में टीवी एक बहुत ही खराब बीमारी थी। आज के वक्त में भी टीवी एक खतरनाक बीमारी है। अगर आप इसे छुपाते हैं तो ये आपको दुनिया से छुपा देता है। इसलिए टीवी को मत छुपाइए अगर आप छुपना नहीं चाहते, वरना आपको घर में से उठा के एक तस्वीर में छिपा देगा, फोटो डाल दीजिए थे, समझे क्या, स्वर्गीय हो जाते हैं। ये बीमारी होती है। तो इससे बचने के लिए हमें जरूरी है कि जो ये टीवी का बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है, दिखता कैसा है, बैसिलस के तरह दिखता कैसा है, बैसिलस। तो बचपन में ही इंसान को ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो फेफड़ा को बता दे कि हाई खोपड़ी का कोई भी आएगा सटने मत देना, इस डिजाइन का कोई भी आएगा सटने मत देना, वो अच्छा आदमी नहीं है। किसको मत सटने देना, बैसिलस को। तो बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बीसीजी। बीसीजी का टीका किसको दिया जाता है, बच्चे को, छोटका बच्चा का जैसे जन्म लेगा सब एक सप्ताह का रहेगा उसको क्या लगा दिया जाएगा, बीसीजी का टीका, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। वो किसको जाके बोलेगा, फेफड़ा को, कि देखो कोई भी बैसिलस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का, उसको तुम सटने मत देना। अगर तुम सटने दे दिए तो क्या करेगा, दिक्कत करेगा, तुमको मार डालेगा। तो जिस लड़का को बचपन में क्या लगा है, बीसीजी का, क्या उसको टीवी होता है, उसको बचपने में पढ़ा दिया गया है, चिड़िया कैसे वो कहता है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, तो पहले ही बता दिया है यहाँ पे फंसना नहीं है। तो जिसको बीसीजी का लगा है उसको अगर कोई बैक्टीरिया आता है इस टाइप का, फेफड़ा इसको सटने देगा, बचपने में पता लो बैसिलस, जी बैसिलस, हमको क्या लगा है, बैसिलस कालमेटर की, भागो हमको टीवी नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत हुआ फेफड़ा में चल आया कोरोना ऐसे करके। तो फेफड़ा इससे पूछता था आप कौन है, तो कहता था हम तोरे रिश्तेदार हैं। तो सोचा फेफड़ा इसी को पकड़ लेता था, आइए जब रिश्तेदार है तो अंदर आइए, बाहर क्या कर रहे हैं, आइए। तो कोरोना क्या किया, मार दिया आदमी को। अब जो हम लोग को इंजेक्शन लगा है कोविड शील्ड या कोवैक्सीन, ये इंजेक्शन फेफड़ा को जाके बताया है ऐसा चेहरा वाला कोनो आए ऐसे करके ऐसे भगा देना उसको तुरंत। तो नहीं तो ये एकरों से खतरनाक है, ये तो 1 साल का टाइम हो देता है, ये 15 दिन में निपटा देता है फाइल, इसको एंट्री करने नहीं देना है। अब हम लोग के शरीर में अगर कोई वायरस आएगा, कौन सा वायरस, कोरोना का वायरस, तो कोरोना वायरस जैसे जाएगा कहां पर, फेफड़ा में, कहेगा हम आपके रिश्तेदार हैं, कहेगा चल निकल यहाँ, कोविड शील्ड लग लो हमारा, निकल यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। क्या उसको बचने मरने देगा, आप बताइए। कोई भी वैक्सीन आपको बीमारी से बचा, बीमारी से ठीक करती है, बीमारी होने ही नहीं देती है। तो वैक्सीन हमेशा बीमारी से पहले लगाया जाता है, जिसे टीका कहा जाता है। और अगर बीमारी हो गया, अब मान के चलो कोनो को कोरोना हो गया, लाओ कोविड शील्ड लाओ, ले, अरे भाई वो में घुस गया है। अब जाके कहोगे निकलो, मान के चलिए चोर आपके दरवाजे में घुस गया, 8-10 गो चोर घुस गया, अब बाद में आपके पापा फोन कर रहे हैं, बाबू फूफा ना है वो चोर है, अब उसको कहिएगा भागो भागो, थूर देगा आप ही को यहाँ पे, अरे गेट बंद है वहीं से डिसाइड करके भेजिए। तो बीमारियों से रक्षा करने के लिए
हमें जरूरी होता है कि उस बीमारियों का थुथुर कैसा दिखता है। समझ में गया? टीका के बाद नहीं होता बीमारी, तो होता है तो बच न जाता है जी। आपको पहले पता है कि आपके घर में चोरी होने वाला है, या आपको पहले पता चलेगा कि आपको कोई थूरने वाला है, तो ऐसा थोड़ा है कि आप नहीं थूराएंगे, लेकिन सावधानी से जाएंगे। क्या पता जहां 20 लात पड़ना चाहिए एक के झापड़ पड़े। आप लोग को बैक्टीरिया समझ में आ गया? किसी भी चीज की वैक्सीन बनाने के लिए उसका थोबड़ा दिखना जरूरी है कि नहीं? उसका जैसा थोबड़ा है वैसा थोबड़ा का क्या बनाइए? वैक्सीन। और वो वैक्सीन जाके कहा, जैसे मान के चलिए टीवी, टीवी का थोबड़ा कैसा दिखता था? बेसिलस, कैसे कहते हैं? बेसिलस। दवाओं में थोबड़ा, बीसीजी में कौन सा थोबड़ा मिला दिया गया? बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। जैसे इंजेक्शन में गया वो कहाँ जा गया? फेफड़ा में। अब फेफड़ा उसको कहा कि हम रिश्तेदार हैं, अब फेफड़ा में सट गया, अब मारने लगेगा फेफड़ा को, तो फेफड़ा समझ जाएगा चोट्टा कहीं का, बोल के आया था रिश्तेदार है, हम ही को मार रहा है। ऐसा कोई रिश्तेदार को घुसने मत देना, घुसने नहीं देगा। कोरोना को जब इंजेक्शन देता है कोरोना, तो उसका शकल कैसा रहता है? कोरोना की तरह हमारे शरीर में घुसता है, अब फेफड़े को मारने लगता है। फेफड़ा कहता चोट्टा, बोला था रिश्तेदार है, मार रहा है हमको, आने दे, दोबारा तो थोड़ा घुसने ना देंगे हम यहाँ पे। तो पहला दिन आपको कोविड शील्ड या कोवैक्सीन लगेगा तो बुखार हो जाएगा, बदन दर्द रहेगा, हो लगा था कि नहीं? समझ जाइएगा कि अंदर जाके उतना हल्का मचीले है उसको, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये इसलिए लगता है सब। आपको बैक्टीरिया का शकल समझ में आ गया? आपको बिना इंजेक्शन का भी आ जाएगा, नाक के रास्ते ले लीजिए, ऐसे नोजल से सूंघेंगे, वो कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा, फेफड़ा पहचान जाएगा। और ऐसे भी ब्लड देखिएगा, ब्लड, तो ब्लड का हर एक खून कहाँ जाता है? फेफड़ा। और खून फेफड़ा में क्या मिलाता है? ऑक्सीजन। तो आप इंजेक्शन किस में लेंगे? ब्लड में। अब ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। अब फेफड़ा कहेगा ये कौन चीज लेके घूम रहा है, तो कहेगा कोविड शील्ड है। समझ आ गया? अब ये बैक्टीरिया के हमने आपको पॉजिटिव चीजें बताई, बैक्टीरिया की कुछ निगेटिव चीजें हैं जिससे हमें बीमारी होती है, तो उसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है बीमारी नाम के चैप्टर में, डिजीज नाम के चैप्टर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे।